जिसमें एक ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोसाइट्स है और ओस्टियोक्लास्ट है। यू नो वेरी वेल, जहां भी ब्लास्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है कि इसमें से आगे एक और ग्रुप ऑफ सेल्स जो है अराइज हो सकता है। प्रोजेनाइटर है, प्रोजेनाइटर का लफ्ज ही मतलब ये होता है कि जैसे इसमें से काफी सारी चीजों की जो ओरिजिन होती है, जैसे अभी हमने नोट किया ओस्टियोसाइट्स भी इन्हीं में से आगे जो है अराइज होते हैं, दैट सीक्रेट मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्व्स टू फॉर्म स्पंजी बोन विच लेटर बिकम द कॉम्पैक्ट बोन। तो शुरू में जैसे जो बोन बनने का अमल जो होता है वो ओस्टियोब्लास्ट से है। ओस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडेड मैट्रिक्स इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी दैट बिकम ओस्टियोसाइट्स। तो इसी में से जो आपने नोट किया कि जैसे ये प्रोजेनाइटर है, आगे इसमें ओस्टियोसाइट्स बनेंगे। शुरू में तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके बाद स्पंजी बोन तो बनते, पर जो कॉम्पैक्ट या हार्ड बोन भी जो आगे बननी है, बिकॉज आपको पता है कि आउटर पार्ट तो इसमें जो कॉम्पैक्ट बोन का होता है और एंड्स जो होते हैं वो स्पंजी बोन होते हैं, बट आगे जो है मेजर पोर्शन जो है वो सब कॉम्पैक्ट बोन का होता है। तो कॉम्पैक्ट बोन और उसके बाद व्हेन ओस्टियोब्लास्ट इज आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स इन द स्पेसेस, ओस्टियोब्लास्ट जो है देन यू नो वेरी वेल, कल हमने पढ़ा था हेवर्शियन कैनाल, और उसके बाद जो है हेवर्शियन कैनाल के बाद ऐसे लेमिली थे, और लेमिली के अंदर काफी सारे जो है जैसे ओस्टियो यानी बोन सेल्स जो मौजूद थे। बोन सेल जैसे स्पेस में होते हैं उसे लेक्यूना कहते हैं, और ओस्टियोब्लास्ट यानी लेक्यूना में से निकल के जब बाहर आएंगे यकीनन ओस्टियोब्लास्ट आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स इनटू द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूना। फिर जो है ये ओस्टियोसाइट्स या मेच्योर बोन सेल बन जाते हैं। मेच्योर बोन सेल्स जो है बोन मैट्रिक्स को मेंटेन कराना इसका मेन काम होता है। बोन मैट्रिक्स मेंटेन होगी तो कैल्सिफिकेशन ओसिफिकेशन का अमल होता रहेगा और यकीनन बोन वो स्ट्रांग रहेगी। मैट्रिक्स होना जरूरी है, बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन कराना ओस्टियोसाइट्स का काम होता है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हम हेडिंग पे आएंगे ओस्टियोसाइट्स की, एसटीबी बुक के हवाले से हम डिस्कस करें। एसटीबी बुक जो अभी जैसे न्यू बुक आया एसटीबी बुक, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ओस्टियोसाइट्स आर द मैच्योर सेल्स दैट फॉर्म द बोन्स एंड ओस्टियोसाइट्स डायरेक्ट आर सिग्नल द ओस्टियोब्लास्ट टू रिलीज टू द साइट ऑफ डैमेज एंड हेस्टनिंग द हीलिंग। जैसे एक सिग्नलिंग का सिस्टम है, तो जब भी कोई डैमेज होता है तो ओस्टियोसाइट्स जो है हीलिंग के लिए, हीलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ओस्टियोब्लास्ट है वो मैट्रिक्स शुरू में प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से आगे और ओस्टियोसाइट्स बनेंगे और उधर जो बोन सेल्स की जो डैमेज हुई थी उसकी जो है हीलिंग का अमल होगा। तो ये काम या रोल जो है ओस्टियोसाइट्स का होता है। ओस्टियोसाइट्स डायरेक्ट आर सिग्नल द ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट से कहेंगे कहाँ क्यों कौन सी पॉइंट पे जगह पे जो जहां पे डैमेज हुआ है, जहां पे कोई इंजरी हुई है, और उस जगह की हीलिंग। जैसे बिकॉज बोन इज ए डायनामिक टिश्यू, कभी भी किसी लाइफ स्टेज के अंदर जैसे बोन की कोई ब्रेकिंग का अमल होता है तो उसमें हीलिंग या रिपेयर का अमल भी हो सकता है। नर्व टिश्यू का कोई रिपेयर नहीं होता है, मसल सेल का कोई रिपेयर नहीं होता है, पर जो बोन जो टिश्यू होता है इसकी जो एक डायनामिक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो है रिपेयर हो सकती है। तो रिपेयर के हवाले से क्या होता है कि ओस्टियोसाइट्स डायरेक्ट द ओस्टियोब्लास्ट और देन ये हीलिंग का प्रोसेस वो करेंगे आगे, ठीक है ना। ये रोल तो है। बाकी मैच्योर बोन सेल एक की टर्म है, मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट, मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। उसके बाद हम अगेन थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी साथ में लेते रहते हैं कि जैसे ओवरव्यू के हवाले से अगर देखा जाए ओस्टियोजेनिक सेल तो प्रोजेनाइटर है या स्टेम सेल्स है, उसमें ओस्टियोब्लास्ट जो स्पेशली जो बोन मैट्रिक्स का पार्ट होता है वो बनाते हैं और आगे जाके जैसे ओस्टियोसाइट्स बनाते हैं। ओस्टियोसाइट्स जो मेन जैसे आप कहें कि मैच्योर बोन सेल है जो बोन के टिश्यू को जो उसको मेंटेन करना स्पेशली मैट्रिक्स को, और ओस्टियोक्लास्ट एक और टाइप है जिसका काम होता है बोन को ब्रेक करना, रिजॉर्व करना या ब्रेक करना। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हम उस पर आते हैं, दैट इज ओस्टियोक्लास्ट।
ओस्टियोक्लास्ट जो है परफॉर्मिंग द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट बोन मटेरियल, ब्रेकिंग डाउन, रिजॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं। जैसे कभी भी इंजरी वगैरह होती है, ब्रेकिंग का अमल होता है, तो वहां पे कई जो बोन सेल्स, जो डैमेज्ड बोन सेल्स मौजूद होते हैं, तो उनको ब्रेक करना, स्पेस थोड़ा सा पैदा करना, उस जगह पे नए ओस्टियोब्लास्ट और देन ओस्टियोसाइट्स दोबारा से जो है कि हीलिंग का अमल हो सके, तो ये काम जो बहुत ही जरूरी होता है ओस्टियोक्लास्ट का। मेजर जॉब इज द ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन द बोन्स। हमारे बुक के अंदर थोड़ी सी शायद कोई एरर है, इधर ओस्टियोसाइट्स लिखा हुआ है, सही लफ्ज उसके लिए ओस्टियोक्लास्ट है, क्योंकि हेडिंग ओस्टियोक्लास्ट की चल रही है। हेडिंग जो है ना ओस्टियोक्लास्ट की चल रही है, तो ओस्टियोक्लास्ट आल्सो फेगोसाइटोसाइज द बोन मैट्रिक्स। तो यानी सारा ब्रेकिंग का अमल है, रिजॉर्प्शन का अमल है, तो ये ओस्टियोक्लास्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये ओस्टियोक्लास्ट से रिलेटेड है। हेडिंग भी जैसे ओस्टियोक्लास्ट की है, शायद बुक के अंदर जो है ओस्टियोसाइट जैसे एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है। वंस द मैट्रिक्स इज रिमूव्ड ओस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म अ न्यू बोन मटेरियल। तो यू नो वेरी वेल, जैसे आपको पता है जैसे कि हीलिंग का अमल होता है या जो नई बोन की फॉर्मेशन का अमल होता है, तो उसमें जैसे ओस्टियोक्लास्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैट्रिक्स को रिमूव किया और उसके बाद जैसे ओस्टियोब्लास्ट जैसे यकीनन जैसे आपको पता है कि जैसे जो ब्रोकन डाउन टिश्यू जो होते हैं उनको जैसे ब्रेक करना, खत्म करना, स्पेस इस जगह पे पैदा करना, ताकि ओस्टियोब्लास्ट अगेन जो है दोबारा से जैसे बोन मटेरियल या बोन सेल्स बनाए, मैट्रिक्स बनाए, तभी जाके जो ये हीलिंग पॉसिबल है, रिपेयर पॉसिबल है, अदरवाइज रिपेयर पॉसिबल नहीं होता। जो टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो उनको ब्रेक करना तो बहुत ही जरूरी होता है कि उनकी जो ब्रेकिंग का अमल, तो ये नेचुरल एक प्रोसेस होता है जिसमें ये ओस्टियोक्लास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ओस्टियोक्लास्ट आल्सो फेगोसाइटोसाइज द बोन मैट्रिक्स। ये सब जो है कि हीलिंग की प्रोसेस में जैसे आते हैं और दोबारा से एक स्पेस भी बने और ताकि उसके अंदर दोबारा से एक ओस्टियोब्लास्ट एक नई जो है बोन सेल्स के बनाने के अमल को मेंटेन करें। इट हेल्प्स इन द डीमिनरलाइजेशन, वेरी सिंपल, जैसे एक लफ्ज है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है जब मिनरल्स की डिपोजिशन होती है तो इस अमल को कहते हैं मिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि इन मिनरल्स को बोन से रिमूव करना। जैसे बोन जो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जो है कैल्शियम की स्टोरेज होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट की स्टोरेज होते हैं। जब भी ब्लड के अंदर एक्सेस इजाफी जो कैल्शियम होती है, ब्लड की एक्सेस कैल्शियम होती है, वो बोन के अंदर आके डिपॉजिट होती है, स्टोर होती है। और जब भी जरूरत पड़ती है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम हो गई है, तो यकीनन हार्मोन्स की एक्शन की मदद से यही जो कैल्शियम है वापस जो ब्लड में आ सकती है। आगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो इनमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। जब ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम होती है तो वो डिपॉजिट होती है बोन्स के अंदर, और जब जरूरत पड़ती है कि भाई ब्लड के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गई है तो बोन से रिलीज होकर वापस ये ब्लड में आ सकती है, तो वो प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन, डी लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे रिमूव करना, अलग करना, ब्रेक करना। तो यानी इस बोन के अंदर जो कैल्शियम का पार्ट है उसको इस बोन से अलग करके ब्लड के अंदर शामिल करवाना, ये इस अमल को हम कहेंगे डीमिनरलाइजेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन। तो इट हेल्प्स इन डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर ऑफ द बोन। जैसे रिपेयर जो होती है, जाहिर है डैमेज टिश्यू को दोबारा से रिपेयर करना, तो यकीनन उसके अंदर एक ओस्टियोक्लास्ट का रोल होता है। तो इस तरह से जो है 3 टाइप्स के जो सेल्स ओस्टियो, अच्छा एक थोड़ा सा जनरल डिफरेंस भी है जो बोन और कार्टिलेज के दरमियान जो है, जैसे बोन के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं और इनके जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। एक ये डिफरेंस है। सेल टाइप जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल्स, आपको पता है हैवर्शियन कैनाल, उसके अंदर ब्लड वेसल एज वेल एज नर्व्स मौजूद हैं। बाहर लेमिली मौजूद है, लेमिली के अंदर बोन सेल्स मौजूद हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं और मिनरल्स की भी डिपोजिशन होती है। तो बहरहाल ब्लड वेसल्स जो है बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, और हमने पढ़ा है कार्टिलेज के अंदर जो है
ब्लड वेसल्स नहीं होती है, सराउंडिंग टिश्यूज जो होते हैं उनसे डिफ्यूजन की मदद से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल करते हैं। मिनरल डिपोजिशन, जैसे यू नो वेरी वेल, मिनरल डिपोजिशन होती है कैल्शियम की, कार्बोनेट्स की, फास्फेट्स की, बोन के अंदर होती है, और इनके अंदर कार्टिलेज टिश्यू के अंदर कोई भी मिनरल डिपोजिशन नहीं होती है। और यू नो वेरी वेल, बोन की एक्सटर्नल कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं, हमने पढ़ा है। और इसी तरह से कार्टिलेज की एक्सटर्नल कवरिंग को हम पेरिकोन्ड्रियम कहेंगे, पेरिकोन्ड्रियम कहेंगे। तो ये चंद एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं कि बोन और कार्टिलेज में जरा एक मेन जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एक टेबुलेटेड चार्ट के अंदर आप थोड़ा सा इनको नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे, पर थोड़ा सा पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा रिव्यू भी करते जाएंगे। तो हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी है, जो ये कार्टिलेज भी पढ़ लिया है, कार्टिलेज पढ़ लिया, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है जैसे बोन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन। तो बोन अभी हमने बोन के अलॉन्ग विद द फंक्शंस, तो हमने बोन के फंक्शंस को भी डिस्कस किया है। उसके बाद जैसे ये तो सेक्शन मसल्स का है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और आर्थराइटिस हेडिंग है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड आर्थराइटिस हेडिंग है। ये मसल्स अगेन, मसल्स, मैकेनिज्म, जॉइंट्स और आर्थराइटिस की हेडिंग है। एक जैसे हमारी बुक के अंदर टॉपिक है ह्यूमन एंडोस्केलेटन, जिसके अंदर थोड़ी सी नंबर ऑफ बोन्स का जिक्र है। तो हम उन बोन्स की अरेंजमेंट को समझेंगे थोड़ा, तो हम आगे ज्वाइंट को पढ़ सकेंगे, अदरवाइज थोड़ा ज्वाइंट पढ़ना जो मुश्किल होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेते हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन का, और उसके बाद जो हम ज्वाइंट्स पे आएंगे और देन आर्थराइटिस, बाद में हम मस्कुलर सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आए तो नंबर ऑफ बोन्स जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर, नंबर ऑफ बोन्स की जो तादाद है, यू नो वेरी वेल, टोटल जो जैसे अगर देखा जाए ह्यूमन एंडोस्केलेटन, ह्यूमन एंडोस्केलेटन, तो उसके अंदर ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो बोन्स और कार्टिलेज पे मुश्तमिल है। और आज हम जैसे नंबर ऑफ बोन्स के हवाले से जो डिस्कस कर रहे हैं, तो कितनी बोन्स होती है, उनकी तादाद वगैरह क्या होती है, तो 206 टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं। और ह्यूमन एंडोस्केलेटन बेसिकली दो जिस तरह से टाइप्स के स्केलेटन में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टाइप है जिसे हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा जो टाइप है उसे हम कहेंगे अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। नंबर ऑफ बोन्स और नेम्स बहुत जरूरी एक क्वेश्चन होता है, कभी कभार जैसे थोड़े से साइड में ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, पर ज्वाइंट के समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्केलेटन को भी थोड़ा सा समझें। तो एक्सियल स्केलेटन और दूसरा स्केलेटन होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद अगर देखी जाए तो ये जो 120 बोन्स होती है, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो है 126 है, और इस तरह से नंबर ऑफ बोन्स जो है 80 बोन्स है। तो इस तरह से 206 टोटल बोन्स का अकाउंट है। तो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है गिडल्स और दूसरी होती है लिम्स होती हैं। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर एक गिडल्स होती हैं और दूसरी होती है लिम्स होती हैं। गिडल्स के अंदर आपको पता है कि एक पेक्टोरल गिडल होती है और दूसरी होती है पेल्विक गिडल। पेक्टोरल गिडल, पेल्विक गिडल। पेक्टोरल गिडल और शोल्डर गिडल जिसे कहते हैं, पेल्विक गिडल और हिप गिडल कहते हैं। पेक्टोरल गिडल के अंदर दो बोन्स एक साइड पे होते हैं, राइट साइड पे, दो लेफ्ट साइड पे, टोटल बोन्स की तादाद 4 होती है। पेल्विक गिडल के अंदर दो बोन्स होती है, 1 + 1, हर साइड पे एक, तो ये 2 बोन्स होती हैं। तो गिडल्स की बोन्स की तादाद 6 हो गया। अब रिमेनिंग जो है 120 बोन्स, 120 बोन्स का अकाउंट इस तरह से। लिम्स में एक 4 लिम्स होती हैं, 4 लिम्स आर आल्सो कॉल्ड द आर्म्स। ये जो आर्म्स होती हैं, इसी तरह से हाइंड लिम्स या जिन्हें लेग्स कहते हैं, हाइंड लिम्स और लेग्स इसे कहते हैं। और लेग्स के अंदर भी जैसे 2 ही लेग होते हैं, 2 ही आर्म, तो हर एक आर्म के अंदर 30 बोन्स, दूसरी आर्म के भी अंदर 30 बोन, तो आर्म्स की तादाद हो जाती है 60। इसी तरह से लेग के अंदर भी बोन्स की तादाद, हर एक लेग के अंदर 30 बोन्स, दूसरे लेग के अंदर भी 30 बोन, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स लेग्स का हुआ 60 हुआ।
तो हम कहेंगे लिम्स के अंदर बोन्स का तादाद 120 है और गिडल की बोन्स की तादाद 6 है, तो ये 126 हुआ, काउंट हुआ। उसके बाद जैसे हम आएंगे एक्सियल स्केलेटन पे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जैसे एक हेड रीजन की बोन्स है, एक हेड रीजन आता है, उसकी बोन्स है हेड रीजन, जिसमें स्कल आ जाता है, हेड रीजन है। और उसके बाद जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, एक्सियल सेंट्रल एक्सिस वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बाद जैसे रिब केज एंड स्टर्नम। रिब केज जिसके अंदर जैसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, यानी 24, ये 24। और सिंगल बोन स्टर्नम, सिंगल बोन स्टर्नम, तो ये रिब केज एंड स्टर्नम, इनकी तादाद हो गई 25 बोन्स। इसी तरह से हेड रीजन के अंदर बोन्स की तादाद है 29 और वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स की तादाद है 26। इनको आगे फर्दर सेक्शन में डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं। तो हेड रीजन के अंदर एक स्कल पार्ट आता है और स्कल रीजन के अंदर जो है जैसे नंबर ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स होती है स्कल के बाद। जैसे फेशियल बोन्स है, इसके अंदर स्कल का क्रेनियम पार्ट जो होता है उसके अंदर 8 क्रेनियल पीसेस होते हैं, 8 क्रेनियल पीसेस होते हैं। और फेशियल बोन्स इनकी तादाद जो है 14 है। फेशियल बोन्स के अलावा जैसे 3 ऑडिटरी ओसिकल्स, कानों के अंदर जो है एक कान के अंदर 3 बोन्स होते हैं, दूसरे कान के अंदर भी 3 बोन्स। ऑडिटरी ओसिकल्स कहते हैं 3 + 3, हर एक साइड पे 3-3, तो ये 6 हुए। और एक सिंगल बोन है जिसका नेम है हायोड बोन। हायोड बोन एक रीजन के अंदर है, इस बोन का किसी दूसरी बोन के साथ कोई रिलेशन या कांटेक्ट नहीं होता है, तो ये एक बोन, ये 6, इस तरह से ये 29 बोन्स हुए। तो एक हम इनका अकाउंट देखते हैं कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन के अंदर कौन कौन सी लाइक कंपोनेंट्स होते हैं। हम नेक्स्ट एक थोड़ी सी एक ओवरव्यू लेते हैं, बिकॉज इस इंटरफेस के हवाले से देखेंगे तो मेन टॉपिक तो नहीं है, पर उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे ह्यूमन एंडोस्केलेटन, जैसे अभी हमने नोट किया कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन है, उसके अंदर एक एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है सेंट्रल एक्सिस। जैसे इस तस्वीर के अंदर आपको विदाउट कलर्ड पोर्शन ये नजर आ रहे हैं, ये सब जो एक्सियल स्केलेटन के पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर ये जैसे हेड रीजन की बोन्स आती हैं, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, फ्रंट साइड पे रिब केज एंड स्टर्नम है, और ये पार्ट होगा एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन है जिसके अंदर पेक्टोरल गिडल राइट और लेफ्ट साइड की, पेल्विक गिडल राइट साइड और लेफ्ट साइड की पेल्विक गिडल। पेक्टोरल गिडल का काम होता है उसके साथ लिम्स यानी अटैच होना, जो कौन सी लिम्ब जो है फोर लिम्ब या आर्म अटैच होती है, पेक्टोरल गिडल के साथ हर एक साइड पे आर्म अटैच होगी। पेल्विक गिडल है, उसके साथ हर एक गिडल के साथ एक लेग की अटैचमेंट होगी, तो इसमें हम लेग बोन्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस में हेड रीजन आ जाता है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और फ्रंट पे रिब केज एंड स्टर्नम आ जाता है। ये एक्सियल स्केलेटन हुआ जिसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो 80 है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ बोन्स 126 है। 2 + 2 ये 4 बोन्स हो गई। पेक्टोरल गिडल की 1 + 1 ये जो पेल्विक गिडल की 2 बोन्स, 30 बोन्स इसमें, 30 बोन्स इसमें, 30 बोन्स ये सेक्शन है, 30 ये, तो इस तरह से ये 120 और ये 6 हो गए। होपफुली हम इनको नोट करेंगे। जैसे ये हमने अकाउंट बनाया 29 बोन्स का, रिब केज एंड स्टर्नम जो है 25 का है, और वर्टिब्रल कॉलम है जैसे 26 बोन्स है। ये 2 बोन्स इधर है, 2 बोन्स इधर है, 2 + 2 पेक्टोरल गिडल की 4 हुए, 30 बोन्स प्लस ये साइड की आर्म की भी 30 बोन्स, ये एक बोन है, ये एक बोन है। इसी तरह से इसमें भी 30 बोन्स है लेग के अंदर, और इस साइड में भी 30 बोन्स है। तो ये 20 बोन्स हो गई आर्म्स और लेग्स की, 6 बोन गिडल्स की, 126 और 80 बोन्स का अकाउंट जो हुआ वो एक्सियल स्केलेटन का हुआ। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल जो 80 बोन्स है, जिसके अंदर 28 बोन्स जैसे
जैसे 28+1 जो है हायोड बोन, 29 जो है इनका अकाउंट होता है, 29 का अकाउंट होता है। तो 1 हायोड बोन है, 28 बोन जो स्कल रीजन के अंदर है, 1 जो है एक हायोड बोन है। तो ये हो गए 29 बोन्स का अकाउंट। 26 बोन्स जो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और एक जो बोन है स्टर्नम है, तो ये 25 हो गए। तो ये 80 बोन्स का अकाउंट हुआ, ये 80 बोन्स का अकाउंट हुआ। और उसके बाद जैसे हेड रीजन के अंदर जैसे 29 बोन्स हैं जो अभी हमने पढ़ा है, 29 बोन्स। तो स्कल बोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 क्रेनियल पीसेस, यानी क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स है उसके 8 पीसेस हैं। फेशियल बोन्स यानी फेस की जो बोन्स है उनकी तादाद 14 है। ऑडिटरी ओसिकल या ईयर ओसिकल्स 3 एक साइड पे, 3 दूसरे साइड पे छोटी बोन्स हैं। और एक नेक रीजन के अंदर बोन होती है हायोड बोन, जिसका दूसरी किसी भी बोन के साथ, इनअदर बोन के साथ कोई भी रिलेशन या कांटेक्ट नहीं होता है। क्रेनियल बोन से 8, फेशियल बोन्स 14, ईयर ओसिकल 6 से एक हायोड बोन। तो उसके बाद जैसे सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स की तरफ आते हैं। क्रेनियल रेफर्स टू क्रेनियम, क्रेनियल रेफर्स टू क्रेनियम। तो क्रेनियम का काम जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। पुराने एसटीबी बुक और नए एसटीबी बुक में जरा ये फर्क है, इनके नेम जरा आपको नोट करने। जैसे एक बोन्स है जिन्हें कहेंगे पेराइकल, जिनकी तादाद 2 है, 2 का मतलब है पेयर में होंगे। टेम्पोरल बोन्स ये भी 2 हैं, 2 का मतलब है पेयर में होंगे, ये नहीं, ये दोनों पेयर्ड बोन्स हैं। कभी कभार जैसे पेयर्ड अनपेयर्ड बोन्स के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो ये पेयर्ड बोन है। 2 और 2 हो गए, 4 हो गए। रिमेनिंग जो 4 बोन्स हैं वो अनपेयर्ड बोन है। जैसे एक फ्रंटल है, एक ऑक्सीपिटल है, एक इथमोइड बोन है, एक सेफेनोइड बोन है। तो ये सारे जो अनपेयर्ड बोन्स हैं। पेराइकल और टेम्पोरल जो है पेयर्ड बोन्स हैं, बाकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड, सेफेनोइड जो है ये अनपेयर्ड बोन है। अरेंजमेंट किस तरह से होती है? अरेंजमेंट के हवाले से अगर हम देखें, अरेंजमेंट जैसे क्रेनियम के 8 पीसेज हैं, हम उनको देख रहे हैं। क्रेनियम के जैसे एक फ्रंट वाली जो ये बोन सबसे बड़ी जो फोरहेड पे ये जो बोन है, इसका नेम है फ्रंटल बोन। और फ्रंटल बोन, और उसके बाद जो से ये पार्ट है इसका बैक साइड पे जैसे ये बड़ा एक सेक्शन दैट इज कॉल्ड पैराइटल राइट। ये पैराइटल जो है पेयर है। इस तरह से टेम्पोरल बोन साइड में जैसे टेम्पोरल बोन से ये भी पेयर, पैराइटल और टेम्पोरल ये दोनों पेयर्ड हुए, बाकी जो है सब अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड में जैसे फ्रंटल है और सेफेनोइड बोन, इथमोइड बोन, ऑक्सीपिटल बोन। कोई डिटेल वगैरह की जरूरत नहीं है। पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स का अकाउंट नोट करना है। जैसे ये पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन, जैसे अनपेयर्ड है टोटल 4 हैं, और जैसे पेयर्ड है उनकी भी तादाद 4 है। तो राइट और लेफ्ट साइड इस तरह से जो है आपने नोट करना है, बाकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे फेशियल बोन्स, इनकी तादाद 14। अगेन इसके अंदर पेयर्ड अनपेयर्ड बोन्स का एक अकाउंट है, हमें नोट करना है। इनका काम जैसे होता है ब्रीदिंग में, ईटिंग में, फेशियल एक्सप्रेशन और स्पीच वगैरह में मदद देना। तो मैग्जीला, जिसे हम अपर जा कहते हैं, मैग्जीला या अपर जा, उसकी जो 2 बोन्स होती है, बिकॉज अपर जा या मैग्जीला उसका एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। तो मैग्जीला बोन्स की तादाद 2 है। जाइगोमेटिक बोन, उनकी भी जैसे एक पेयर है। नेजल बोन का भी पेयर है। पैलिटाइन बोन का भी पेयर। इंफीरियर नेजल कोन का ये भी पेयर्ड है। लैक्रिमल भी पेयर्ड बोन है। बाकी जैसे ओनली 2 बोन्स हैं जो अनपेयर्ड हैं, जैसे मैंडिबिल और लोअर जा पूरी एक सिंगल पीस है, ये अनपेयर्ड है। और वोमर जो है एक, वो भी अनपेयर्ड बोन है। वोमर भी जैसे स्कल के अंदर, जैसे अंदर की साइड पे जो बोन होती है, हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, जो अनपेयर्ड बोन है। तो ये फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स का मतलब होता है जो फेस से रिलेटेड है। जैसे एक सबसे पहले आते हैं नेजल बोन। नेजल बोन जैसे नोज की बोन, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि नोज की जो बोन इस जगह तक होती है, बाकी आगे जो है वो कार्टिलेज होता है, नोज टिप। तो ये नेजल बोन है, नेजल बोन का पेयर है। नेजल बोन के अलावा ये लैक्रिमल बोन इसके साथ होती है, एक इस साइड पे एक साइड पे। लैक्रिमल बोन भी पेयर है। और इंफीरियर नेजल कोन का ये भी पेयर है। और इसी तरह से आप देखें मैग्जीला, ये येलो कलर जो है मैग्जीला की एक राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये भी जैसे
पियर्ड बोन है। पैलेटाइन बोन अंदर जो है रूफ ऑफ द ओरल कैविटी के साथ होगा, अंदर एक पियर्ड बोन होगी। जाइगोमेटिक बोन जो है आई बॉल से या इसके जो आईज की जो सॉकेट है साइड पे मौजूद है, ये भी एक पियर्ड है। होमर जैसे वो भी जैसे अपर जा के साथ और स्कल पार्ट के अंदर एक बोन होती है, ये वन सिंगल है और मैंडिबल सिंगल है। मैंडिबल ये पर्पल कलर, ये सिंगल बोन है। बाकी सब जो है 6 बोन्स है वो सब पियर्ड बोन है। तो पियर्ड अनपियर्ड का एक थोड़ा अकाउंट ध्यान में रखना है, बाकी ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं है। उसके बाद हम आएंगे जैसे ऑडिटरी ओसिकल्स है। ऑडिटरी ओसिकल यानी हर एक ईयर के अंदर जो 3 बोन्स होती है, छोटी बोन्स है, स्मॉल बोन्स है, इस वजह से ये ओसिकल्स हैं। मेलियस एक बोन का नेम है, मेलियस बोन है। जैसे ईयर की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के बाद एक हैमर और मेलियस कहते हैं। जो एक बोन की शेप ऐसी होती है, हैमर की तरह होती है, मेलियस और हैमर बोन, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। स्टेप्स और स्टायरअप, स्टेप्स या स्टायरअप जो है इन बोन्स की अरेंजमेंट इस तरह की होती है जैसे जो घोड़सवारी जो करते हैं, घोड़सवारी तो उससे चढ़ने के लिए एक पांव रखने के लिए जो एक पॉइंट होती है, बिल्कुल इस तरह की उसकी शेप होती है। और यही हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है ये स्टायरअप होते हैं। और एक इनकस या एनुअल है, इनकस या एनुअल जो है इस पे जो है ये हैमर आके जैसे ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से 3 पेयर्स ऑफ द बोन्स होती हैं, जिसमें स्टायरअप जो है सबसे जो है छोटी बोन है, द स्मॉलेस्ट बोन स्टायरअप है। और इन बोन्स का काम होता है साउंड वेव्स को आगे जो है कन्वे करना, किधर कन्वे करना, आगे जो यकीनन एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी पार्ट मौजूद है जिसका नेम है कोकली, इधर जो साउंड वेव्स को जाना है इनको। ये एक्सटर्नल ईयर, ऑडिटरी कैनाल के बाद जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये 3 बोन जैसे मेलियस और हैमर, इनकस और एनुअल, और तीसरी बोन जो है ये स्टेप्स है। ये आगे साउंड वेव्स को आगे कोकली तक जो है आगे भेजते हैं। देन कोकली से आगे यही नर्व्स होंगी जाके ब्रेन की सेंटर्स तक ये मैसेज लेके जाएंगी। तो इन बोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिशन उनकी करना कोकली तक। तो आज के दिन के हवाले से हम ये इतना ही पढ़ेंगे। आखिरी हायोड बोन की तरफ आए, बाकी आगे लेग्स वगैरह की इजी है। हायोड बोन जिसे लिंगुअल बोन और टंग बोन भी कहते हैं, बिकॉज टंग इज पोस्टीरियरली अटैच्ड विद द हायोड बोन। नेक रीजन के अंदर एक बोन होती है और यू शेप उसकी स्ट्रक्चर होती है। अटैचमेंट ऑफ द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी, उनके लिए अटैचमेंट के लिए ये यू शेप्ड बोन होती है। नेक रीजन के अंदर ये एक बोन होती है यू शेप्ड, जैसे ये यू शेप्ड एक नेक रीजन के अंदर बोन होगी। अलग से अगर देखेंगे तो इस बोन की जो है यू शेप, और इस बोन की स्पेशल क्वालिटी जैसे ये है, इसके अंदर किसी दूसरी बोन के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हायोड बोन जो है इसका काम होता है जैसे ओरल कैविटी की सर्टेन जो मसल्स है उनकी अटैचमेंट प्लस जो टंग या जबान है, तो एंटीरियरली टंग का पोर्शन फ्री है, तो पोस्टीरियरली जो है इस जगह पे उनकी अटैचमेंट होती है। नेक रीजन के अंदर ये पाई जाती है, तो उसको ओवरऑल जो है हेड रीजन की बोन के तौर पे तस्वर किया जाता है। 29 बोन्स का जो अकाउंट होता है। रिमेनिंग सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।